नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक दोस्ती के ऊपर है और आज फ्रेंडशिप डे भी है। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें हमें बताया गया है कि कभी कभी कोई मजाक भी हम लोगों को काफ़ी भारी पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मजाक उतना ही करना जितना सब सहन कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। रीना और कामनी अपने 3 दोस्त विशाल, जय और आदि, इन तीनों के साथ गोवा फ्रेंडशिप डे एंजॉय करने आई थी। आदि गोवा का ही था और यहाँ उसका एक पुराने समय का एक विला था। लोग कहते थे कि वो विला हॉन्टेड था, मगर आदि ने कभी कुछ नहीं देखा था। सैटरडे को तीनों वहाँ पहुँच गए। ये पांचों मिलकर यहाँ पार्टी करने वाले थे। सैटरडे और संडे को वो लोग गोवा में बहुत घूमे फिरे और एंजॉय किया। फ्रेंडशिप डे की नाइट को वो लोग पार्टी करने अपने विला वापस आए। विशाल और जय ने शराब निकाली और रीना और कामनी वहीं बैठकर बातें करने लगी। तभी जय दौड़ता हुआ आया और बोला, आदि घर के तहखाने में कोई है। मैंने खुर्राने की और चलने की आवाज़ सुनी। आदि कहता है, क्या बकवास कर रहा है, मेरे घर में तहखाना है और मुझे पता ही नहीं। तभी रीना कहती है, गाइस चलो चलकर उस तहखाने को देखा जाए, इट्स वेरी मिस्टीरियस। विशाल भी कहता है, हाँ चलो चलकर देखते हैं कि कौन हमसे बिना पूछे हमारे घर के तहखाने में रह रहा है। और सब तैयार हो जाते हैं। आदि उन लोगों के आगे चलता है और उन सबको लेकर उस तहखाने में जाता है। अंदर जाकर सब चिल्लाने लगते हैं, हेलो कोई है यहाँ, भूत जी या फिर डायन या चुड़ैल कोई है। आदि कहता है, अरे यार कोई नहीं है यहाँ, चलो वापस। और तभी तहखाने से बाहर जाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है और तहखाने के कोने के अंधेरे में से किसी की ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ आती है। सब डर के उधर देखते हैं और अचानक जय हवा में उछल के गिरता है और उस तरफ घिसता हुआ हवा में अंधेरे में चला जाता है। थोड़ी देर तक अंधेरे में से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है, फिर सब शांत हो जाता है। अब बच्चे चारों भागने लगते हैं, मगर बाहर का दरवाज़ा तो बंद था। अब क्या करें हम लोग, कामनी कहती है। कोई कुछ बोले इससे पहले ही सबको एक कोने से ज़ोर से किसी औरत की चीख सुनाई देती है। सब उस तरफ देखते हैं तो रीना को किसी ने पकड़ रखा था और जिसने भी पकड़ा था वो एक चुड़ैल थी जो ज़मीन से 1 फुट ऊपर हवा में थी। वो बहुत ही डरावनी थी, शायद ही इतना भयानक चेहरा किसी का हो। और उसने रीना को गले से पकड़कर उठा रखा था और एक ही झटके में उसने एक पूंजा रीना के पेट में मारा और उसका पेट फाड़ दिया और रीना वहीं मर गई। अब बचे थे विशाल, आदि और कामिनी। तीनों वहीं तहखाने में इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक उन लोगों को एक दूसरा रास्ता मिलता है। वो लोग उस रास्ते की तरफ भागते हैं। उस रास्ते में भागते भागते वो बहुत भागते हैं। फिर वो लोग थकान से थोड़ी देर रुकते हैं। कामनी तो बस रोई ही जा रही थी। आदि कहता है, वो क्या था? विशाल कहता है, पता नहीं, पर जो भी था बहुत ही डरावना था। आदि कहता है, ये जगह कौन सी है? विशाल कहता है, दिखने में तो किसी सुरंग के जैसी है, चलो आगे चलते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और तीनों आगे चलने लगते हैं। उस अंधेरी टनल में वो आगे चलते जाते हैं। तीनों आगे चलते हुए थक जाते हैं और बहुत थक कर बैठ जाते हैं। अभी वो तीनों बैठे ही होते हैं कि सामने से एक खोपड़ी लुढ़कते हुए आती है। ये देखकर तीनों फिर से डर जाते हैं और सामने की ओर देखते हैं तो सामने की दीवार पूरी खोपड़ियों से बनी होती है। ये देखकर कामनी डर के मारे चिल्लाने लगती है। आदि उसका हाथ पकड़ लेता है और तीनों फिर से आगे की ओर भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग देखते हैं कि दोनों की तरफ की दीवार खोपड़ी से बनी हुई है। काफ़ी देर तक वो दौड़ते हैं और फिर से आगे बढ़ थकान की वजह से
वो लोग रुकते हैं और तभी कामनी कहती है, विशाल कहाँ है? ये देखकर आदि जोर से चिल्लाता है, विशाल विशाल, मगर उसकी आवाज़ उस गुफा में गूंज रह जाती है। थोड़ी देर चारों ओर शांति फैल जाती है और तभी विशाल की चीख सुनाई देती है और वो इन दोनों के सामने से ज़मीन पर घसीटते हुए दूर अंधेरे में चला जाता है। कामनी और आदि उसके पीछे भागते भागते हुए वो सामने एक दीवार के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही कामनी की चीख निकल जाती है। वो लोग देखते हैं कि विशाल दीवार पर लटका हुआ है। इन दोनों की ओर देखकर वो जोर से चीख मारता है और एक अजीब ही आवाज़ में कहता है, सब मरेंगे, और हंसता है और फिर से कहता है, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, और फिर वो नीचे गिर जाता है। आदि देखता है तो वो भी मर चुका होता है। दोनों के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एक एक करके उनके सारे दोस्त मर चुके होते हैं। अब वो दोनों ही बचे होते हैं। कामनी तो बहुत ही स्ट्रेस हो चुकी थी। वो दिमागी तौर पर बहुत ही डिप्रेस हो गई थी। तभी अचानक कोई आदि की गर्दन को पीछे से पकड़ता है और हवा में उठा लेता है और दूर फेंक देता है। नीचे गिरते ही वो फिर से हवा में उछल जाता है। कामनी उसकी तरफ भागती है। वो जिधर गिरता उधर कामनी जाती। वो चीखता रहता और आखिर में उसका सर एक पत्थर से दीवार से टकराता है और बस वही उसकी भी मौत हो जाती है। अब कामनी के डर की कोई सीमा नहीं होती। वो चीखते हुए वहाँ से भागने लगती है। पता नहीं कहाँ किस तरफ, बस भागती रहती है। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। वो गिरती है, खड़ी होती है और बस ऐसे ही भागती रहती है। और भागते भागते उसे एक दरवाज़ा दिखता है और वो उसमें जाती है और अंधेरे में उसका सर कहीं टकराता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। वो जब होश में आती है तो देखती है उसके सभी दोस्तों की लाशें उसी कमरे में पड़ी हैं। ये सब देखकर डर फिर से उस पर हावी हो जाता है। वो एक कोने में छुपकर बैठ जाती है। वो देखती है वहाँ सबकी लाशें हैं मगर रीना की लाश नहीं है। वो उठकर चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे बाजू के कमरे में से रीना ठीक ठाक सही सलामत आती है। वो सीधे कामनी के पास आकर कहती है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कामनी उसे देखे ही जा रही होती है कि तभी उसके दूसरे दोस्त जो मर चुके होते हैं वो भी उठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इन सबको एकदम ठीक ठाक और ज़िंदा देखकर कामनी बहुत अजीब सा फील करती है। वो मगर थोड़ी देर बाद वो भी इन सब के साथ मिलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है। वो उस कुल्हाड़ी से उन चारों को एक एक करके मार देती है। आखिर में वो रीना को मारती है और मारने से पहले वो रीना की आंखों में देखकर कहती है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और वो रीना को भी मार देती है। कहा जाता है कि तब से उस घर के आसपास हर फ्रेंडशिप डे पर एक लड़की घूमती हुई नजर आती है। लोग उसे डायन कहते हैं। कोई भी इंसान उस घर के नज़दीक भी नहीं जाता। इंसानों में उस घर को लेकर अजीब सा डर है। रीना और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बहुत ही डरावना मजाक कामनी के साथ किया, जिसमें कामनी दिमागी तौर पर पागल हो गई और लोगों का कहना है कि उसमें एक अजीब तरह की शैतानी शक्ति आ गई। हर फ्रेंडशिप डे पर उस घर के आसपास वो दिखाई देती है और जो उस दिन उस घर के नज़दीक जाता है वो जो आखिरी शब्द सुनता है वो होते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज फ्रेंडशिप डे है। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपडेट्स तुरंत मिल सकें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।